ईद का त्योहार पूरे देश में खुशियों, हर्षोल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम प्रदेश में शिया समुदाय काली ईद मना रहा है, मातम की ईद मना रहा है। अभी अभी नमाज अता हुई है ईद की और तस्वीरें देख सकते हैं शिया ये इमाम बाड़े की है। दुख आक्रोश साफ तौर पर तमाम शियाओं का दिखाई दे रहा है। तमाम जो शिया समाज है वो काली पट्टी बांधे हुए है, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ऐलान किया गया था कि पुराने कपड़ों में ईद होगी, बिना सिमैया की ईद होगी। नारे लगातार देख रहे हैं, ये आक्रोश है। अभी अभी ईद की नमाज अता हुई है, दुखो रंज साफ तौर पर चेहरे पर है और आप तमाम जो ये जायरीन हैं इस वक्त देखेंगे तो पुराने कपड़ों में हैं, काली पट्टी बांधे हुए हैं और इस बार सिमैया जो मीठी ईद की निशानी होती है वो नहीं होगी। और हम बात भी कर लेते हैं तमाम जो लोगों से, इमाम साहब से भी हम बात कर लेते हैं। सर, ईद खुशियों का, उमंग उत्साह का त्योहार होता है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये काली ईद है, मातम की ईद है। तमाम जो लोग हैं हमें दिखाई दे रहा है कि काले जो पट्टी बांधे हुए हैं, इसके अलावा देखें तो पुराने कपड़े पहने हुए हैं और समैयों की भी ईद नहीं होती। दुख और रंज है, काली ईद है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनुराग मिश्रा जी, आप हमारे भाई हैं, आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं, आपका शुक्रिया। सर, आंखों के ऊपर हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं और हम सब की पहली जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भाई के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग उनके जुल्म में, उनके मजलूमियत में, अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहा है, हम बराबर के शरीक हो जाएं। और आज हमारे बीच में 30 रोजे के बाद ईद का दिन आया, जो बहुत ही खुशी का दिन होता है। सेवइयां भी घर में बनती है, मीठी मीठी, और भी दूसरे पकवान बनते हैं, नए नए कपड़े पहने जाते हैं, एक दूसरे को ईदी दी जाती है, गले मिला जाता है। लेकिन चूंकि हमारे सामने हमारे सुप्रीम लीडर नहीं रहे, अमेरिका और इसराइल ने अपनी कायराना और बुज़दिलाना हरकत का सबूत दे करके बेदर्दी से उनको जो कत्ल किया आयतुल्लाह खामेनी को, तो हम उनके शोक को, अपनी खुशी को कम करके उनके शोक को, उनके गम को आगे बढ़ाते हुए हमने ईद की खुशी को एहतजाज काली पट्टी के साये में हमने मनाने का फैसला किया। और आप देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग और नौजवान और बच्चे सभी काली पट्टी के साथ आए हैं, ताकि हम ये पैगाम और मैसेज दे सकें कि ईरान वालों, हम आपके साथ हर तरह से बराबर के शरीक हैं, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, हम सब इंसानियत के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तमाम लोग मैं देख रहा हूँ, ईद का मौका होता है, नए कपड़ों में ईद मनाते हैं, लेकिन तमाम जो मुझे यहाँ भाई दिखे, शिया भाई, छोटे बच्चे भी हों, सब पुराने कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल, ये हमने मतलब पहले ही से कह दिया था कि वो गम हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमेशा गम और खुशी बराबर नहीं हो सकते, जब दोनों एक चीज एक साथ हो जाएं तो गम का पल्ला भारी होता है। तो हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पुराने कपड़े में ईद मनाने का फैसला किया और मेरी आवाज पर लब्बैक कहा। मैं इन सब का आभारी हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ, और होना भी चाहिए कि हमारा गम बड़ा है। हम नए कपड़े में ईद नहीं मनाएंगे, काली पट्टी में हमने मना के दुनिया को दिखा दिया कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, जैसे ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है। सिमैया जो मीठी ईद कही जाती है, लेकिन इस बार तो अब दिख रहा है दुखो रंज है, तो सिमैया भी नहीं बनेगी घरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी, किसी के घर में सेवइयां नहीं बनेगी। बिल्कुल सख्ती से मैंने ऐलान कर दिया, कोई तो तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं काली पट्टी में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर दो शब्द कहूंगा जी जी, ये आप जो काली पट्टी देख रहे हैं, इसको आप प्रोटेस्ट कह लें या विरोध कह लें। आज से 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन को मलऊन यजीद ने, जो शराबी और कव्वाबी था, उसने हजरत इमाम हुसैन, उनके 72 साथियों को, उसको जो करबला में शहीद किया था, उनके 6 महीने बच्चे के साथ। तो इमाम खामेनी उन्हीं के नस्ल से हैं, हमारे जो रहबर हैं इमाम हुसैन के नस्ल से हैं। तो हम जब उनका 1400 साल से गम मना रहे हैं, तो हम इमाम खामेनी का गम क्यों ना मनाएं? भाई, हम हमारे इमाम रहबर हैं, वो हम इमाम हुसैन का 14 साल से गम मना रहे हैं, तो हम गम इमाम त्योहार खुशियों का कहा जाता है, लेकिन इस बार लेकिन दुख है, ये काली ईद होगी। आदरणीय, एक बात बताइए, आज अगर किसी, भगवान न करे, आज आपके घर में कोई गम हो और कोई त्योहार हो, तो आप त्योहार मनाएंगे या गम मनाएंगे?
अगर कोई गमी हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो आप तो जाहिर गम मनाएंगे। यहाँ से 6 महीने पहले अगर किसी का देहांत होता है तो पहला त्यौहार जो ईद, वो होली या दिवाली पड़ती है, तो वो आप लोग नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि आप जो आपके जो रिश्तेदार गुजरे हैं उनका गम मनाते हैं। तो हमारे तो ये तो खामिन हमारे रहबर हैं, हम इनका, और त्यौहार तो सब एक तरफ है। हर साल त्यौहार, 14 साल से त्यौहार मना रहे हैं, तो हम उनके गम में शरीक हैं। सभी पुराने कपड़े पहनेंगे आज? सब पुराने, हमने काली पट्टी बांधी है। हम खुशियों, देखिए नमाज पढ़ी, जो अमल है, जो ईद के नमाज, वो तो किया हमने। जो खुशी है वो हम नहीं मना रहे, हम उनके ईरान के गम के साथ हैं। सर, दुखी दिखाई दे रहे हैं आप। आज तो खुशियों का त्योहार माना जाता है पूरा, उसमें दुख है बहुत ज्यादा। काली ईद हो गई है, मातम की ईद हो गई है। साहब, दुख की तो बात है मिश्रा जी, दुख की तो बहुत बात है। क्या है कि एक अच्छे आदमी, नेक आदमी, इंसानियत को बढ़ाने वाले आदमी और मनुष्यता, इंसानियत को प्रेफरेंस देने वाले, उनकी शहादत हो गई एक जुल्म ज़्यादती के तहत, और ज़बरदस्ती उनको जुल्म से शहीद किया गया। इंसानियत पहले चीज़ है दुनिया में, अमन सुकून इंसानियत पे तवज्जो देना चाहिए, इसलिए हम उनके गम में शरीक हैं। क्या कहेंगे जी, सर? काली पट्टी बांधे मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और पूरी आज भारत, मतलब दुनिया भर की जो इंसानियत है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और हम ये देख रहे हैं कि जो जुल्म और चल रहा था, जो अत्याचार चल रहे थे, जो मतलब एक तरह से पूरी आवाम को जो है कि इस तरह से इन शैतानों ने झगड़ा रखा था, आज पूरी दुनिया की एक इंसानियत परस्त जो आवाम है वो एक साथ हो चुकी है और हक और इंसानियत की जीत सामने आती हुई दिख रही है हमको। इससे ये साबित होता है कि आज ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, सिर्फ शैतानियत खिलाफ इंसानियत खड़ी हुई है और हम उसी के साथ हैं। और इसमें ना धर्म है, ना मजहब है, ना कुछ है, मानवता खड़ी हुई है, मानवता के साथ। सेवैयां नहीं बनेगी? सेवैयां नहीं बनेंगी, क्योंकि ये हमारे जो रहबर हैं आयतुल्लाह खामनेई साहब, और जो शहादतें हो रही हैं हमारी करबला 1400 सालों से आज तक जारी है। हम करबला के मैदान में खड़े हैं, हम मार के नहीं मरते, हम मर के जीतते हैं। यह हमारी परंपरा आ रही है और इंसानियत परस्त हमारी जो आवाम है, पूरी आवाम शैतानियत के खिलाफ खड़ी होती है, एकजुट नजर आ रही है। इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। और हम तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, इस वक्त हम खड़े हैं इमाम बाड़े में। ये इमाम बाड़ा है और यहाँ पर आपको जो नाराजगी है वो भी दिखाई दे रही है। खामनेई को शहीद बताते हुए पोस्टर्स के साथ यहाँ तमाम जो है अभी ईद की नमाज हुई है, लोग गले जरूर मिल रहे हैं, लेकिन दुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है और काली पट्टी बांधे हुए हैं। सर, गले तो मिल रहे हैं लेकिन दुख तो होगा साहब। हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब जो हमारे रहबर थे, उनका मतलब शहीद कर दिया गया उनको इसराइल ने और अमेरिका ने। वो बहुत मतलब दुख की बात है। सर, मुझे सरबत जैदी कहते हैं, सरबत जैदी भोपाली। आज की ईद तो एक खुशी होती है, लेकिन डेफिनेटली उसमें फ़िक्र भी है और हौसला भी है, थोड़ा गम भी है, हर चीज़ है। मेरा एक शेर है कि जंग हम ही जीतेंगे जहल के अंधेरों से, जंग हम ही जीतेंगे जहल के अंधेरों से, ये तो हो नहीं सकता रोशनी नहीं जीते, ये तो हो नहीं सकता रोशनी नहीं जीते। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां तकरीबन 4000 शिया समुदाय के लोग रहते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, इंदौर, रतलाम, सारंगपुर, बुरहानपुर में जहां तकरीबन 10,000 से ज़्यादा शिया समुदाय है, इसी तरीके से ईद के मौके पर काली ईद मना रहा है, मातम की ईद मना रहा है। काली पट्टी बांधकर और पुराने कपड़ों में बिना सिवैयों के ये ईद मनेगी। साफ तौर पर जो आक्रोश है खामनेई की मौत पर और इजराइल अमेरिका के हमले का विरोध कर रहे हैं और ईरान के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग नमाज के बाद अमेरिका के विरोध के नारे लगाते आए और लब्बैक खामनेई कहते नजर आए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया।